के पति के स्थान के निकट के प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहती हैं तो वहाँ जा सकती हैं, और यदि वह स्कूल में जगह नहीं है तो अपनी उसी ससुराल के ग्राम पंचायत के या मूल विद्यालय के ग्राम पंचायत के किसी दूसरे विद्यालय में भी उनका समायोजन हो सकता है। ये 3 बिंदु उनको ऑप्शन के तौर पर मिलेंगे। दूसरा, पुरुष शिक्षा मित्रों के लिए एक व्यवस्था बनी थी कि वह या तो जहाँ है वहाँ रह सकते हैं या केवल मूल विद्यालय जा सकते हैं। इस पर हमारे द्वारा निवेदन किया गया कि यदि पुरुष शिक्षा मित्र के मूल विद्यालय में हमारी 2 बहनें आकर के कार्य कर रही हैं और वह अपने पति के निवास के स्थान पर हैं तो हमारा पुरुष साथी मूल विद्यालय वापस नहीं जा पाएगा और 70 से 80 किलोमीटर जाने वाला साथी इसमें परेशान होगा। उस पर चर्चा हुई। उस चर्चा में माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वस्त किया गया कि आगे जो भी प्रस्ताव बन रहा है उसमें यह बिंदु भी जोड़ दिया जाए कि पुरुष शिक्षा मित्र भी यदि अपने मूल विद्यालय जाना चाहता है, वहाँ 2 महिला बहनें हैं पहले से, तो उसको भी उसी ग्राम पंचायत के दूसरे विद्यालय में समायोजित करने की व्यवस्था की जाए। ये कल की बैठक से स्पष्ट हुआ है और प्रस्ताव में यह ऑप्शन भी आपके जोड़ा जाएगा। उसके बाद महिला बहनें हमारी जिनकी दूसरे जनपद में शादी हुई है, वह अपने पति के निवास स्थान पर जाना चाहती हैं, उसके लिए भी विस्तृत चर्चा संगठन द्वारा की गई है और उस पर माननीय मंत्री जी ने प्रमुख सचिव महोदय से कहा है कि इसकी भी एक कोई कार्य योजना बना लीजिए और इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी सहमति लेकर के इसकी भी व्यवस्था कुछ कर दिया जाए कि हमारी महिला बहनें अपने ससुराल के निकट के विद्यालय में गैर जनपद में जा सकें। इसकी व्यवस्था भी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे जो अवकाश हमको मिलते हैं, जो हमको CL मिलती है, हमारे शिक्षक साथियों को 14 मिलती हैं और हमको 11 मिलती हैं। उस पर भी 14 CL आपको मिलने वाली हैं। ये कल की बैठक से स्पष्ट हो गया है। माननीय मंत्री जी ने और माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने इस पर सहमति जताई है कि आपकी CL 11 से बढ़ाकर 14 कर दी जाए। उसके बाद हमारे साथियों ने एक बात उठाई कि हम लोगों को मेडिकल अवकाश नहीं मिलता है। मेडिकल अवकाश ना मिलने के कारण अगर हम बीमार हैं तो हमको अपना मानदेय कटवाना पड़ता है, अवैतनिक अवकाश लेना पड़ता है। इसके लिए DG महोदया ने सहमति जताई और कहा हाँ मेडिकल की अवकाश सर मिलना चाहिए। उस पर भी बात हुई है, भले ही कम दिन का मिले, शिक्षक के बराबर ना मिले, लेकिन मेडिकल अवकाश के लिए भी बात हम लोगों की हुई है और हम लोगों को शिक्षा मित्रों को किसी ऐसी योजना से जोड़ने जाने की भी बात कही गई है, वह चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे सामूहिक बीमा योजना हो, कि हमारे साथी बीमार हों तो उनके दवा इलाज का खर्चा सरकार की किसी ऐसी व्यवस्था से बन जाए कि हमको अपने घर ज़मीन और जेवर बेच करके इलाज ना कराना पड़े। इसलिए कल इस पर भी चर्चा हुई है कि मेडिकल अवकाश और आयुष्मान जैसी योजना से हमको आच्छादित करने के लिए, जो केंद्र सरकार की योजना है, उस पर भी वह लोग चर्चा करेंगे। सहमति फिलहाल जताई है। फिर मृतक शिक्षा मित्र साथियों के परिवार पर भी अनुकंपा करने की बात रखी गई। हालांकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कल संगठन द्वारा माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से यह बात कही गई है कि जो हमारे साथी बीच राह में, सर्विस काल के मध्य में अपनी ज़िंदगी से हार जा रहे हैं बीमारी के कारण, अव्यवस्था के कारण, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार को किसी दूसरी जगह रोजगार का अवसर दिया जाए, चाहे वो आंगनबाड़ी से जोड़ा जाए, चाहे ब्लॉक स्तरीय किसी योजना से जोड़ा जाए, लेकिन उनके परिवार के बच्चों को या उनकी पत्नी को या उनके पति को कोई रोजगार का अवसर अवश्य उपलब्ध कराया जाए।
इस पर भी माननीय मंत्री जी ने सहमति जताई है। इसके साथ फर्रुखाबाद जनपद, चंदौली जनपद और कौशाम्बी जनपद के 2000